आज का टॉपिक है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है 11 नियम। कितना नियम पढ़ेंगे? 11 नियम। तो देखिए सबसे पहला काम, सबसे पहला, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो होता है नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2। क्या होगा? प्लस माइनस 2। तो देखिए उसके बाद एक होता है दूसरा नंबर में, अगर आपसे दे दे x² माइनस 1/x², x² माइनस 1/x²। तो देखिए हम लोग को सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दे या a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर दे दे तो इस जगह पे कभी माइनस नहीं आएगा। क्या आएगा? यहाँ प्लस ही आएगा। तो देख लीजिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानेंगे तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर हम माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इस जगह पे प्लस और माइनस होगा, लेकिन इस जगह पे माइनस और प्लस नहीं होता, इस जगह पे क्या रहेगा? प्लस ही होगा। तो यहाँ जो होगा, अगर हमको x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो नंबर स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है? 2 होता है। तो याद रखिएगा, अगर इस जगह प्लस हो, अगर इस जगह प्लस हो तो यहाँ क्या होगा? माइनस। अगर इस जगह माइनस हो तो यहाँ क्या होगा? प्लस हो। अगर जैसे मान लीजिए बराबर यहाँ करेंगे हम x और बराबर यहाँ करेंगे y, तो यानी a² प्लस b² का अगर वैल्यू निकालना हो तो अगर एक बराबर को यहाँ लाएंगे तो प्लस है तो उधर जाइए क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? माइनस है। तो बराबर को यहाँ करेंगे तो उधर जाकर वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ इसलिए 2 साइन लगा दिए कि प्लस भी होगा या माइनस होगा। अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो आपको क्या बैठाना होगा? माइनस। माइनस होगा ना। अगर माइनस रहे तो यहाँ क्या बैठेगा? प्लस। क्या है? वाई को अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस माइनस है तो उधर जा क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। आ गया समझ में? तो यानी अगर x² माइनस 1/x², अब इसमें आइए, x² माइनस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो इसमें तो नंबर स्क्वायर नहीं करना होगा। क्यों काहे करना होगा? क्या है कि देखिए, अगर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में करते हैं तो इस जगह तो माइनस नहीं आ रहा, लेकिन माइनस आता है। कहाँ आता है? a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और क्या होता है? a प्लस बी। समझ में आ गया? तो इसको हमको क्या मानना होगा? a² माइनस b², यानी a² माइनस b², यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 1/x बराबर, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। इसको 2 टर्म में हम तोड़ देंगे। तो अब यहाँ 2 टर्म में तोड़ेंगे तो क्वेश्चन में या तो इसका वैल्यू दिया रहेगा या तो फिर इसका वैल्यू दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा और किसी एक का वैल्यू हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो चलिए यहाँ आ गया समझ में? अगर मान लीजिए आपको x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना हो, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ क्या होगा? नंबर स्क्वायर माइनस 4। क्या होगा? नंबर स्क्वायर माइनस 4, यानी माइनस है तो माइनस का मान निकालेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस वहां लग जाएगा। चलिए, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? नंबर स्क्वायर प्लस क्या होगा? 4। आ रहा समझ में सबको? तो देखिए, अगर हमको x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, अगर x² माइनस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो इसको क्या करेंगे? 2 टर्म में हम तोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? 2 टर्म में तोड़ेंगे। क्या है? देखो, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको यही टर्म में तोड़ेंगे। अब उसके बाद अगर हमको x माइनस 1/x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? नंबर स्क्वायर माइनस 4। अगर हमको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? नंबर स्क्वायर प्लस 4, माइनस में माइनस 4 और प्लस में प्लस 4। आ गया समझ में? चलिए, ये हो गया आपका जाके दूसरा। देखिए अब यहाँ तीसरा आइए, अगर आपका क्वेश्चन दे दे
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अगर x³ प्लस 1/x³ का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर क्यूब वही हो जाएगा प्लस माइनस नंबर गुना 3। क्या हो जाएगा, नंबर गुना 3। चलिए नोट कीजिए, अगर मान लीजिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर क्यूब प्लस माइनस नंबर गुना 3। तो यानी अगर क्वेश्चन में पहले में अगर प्लस हो तो यहाँ क्या होगा, माइनस। अगर जैसे इसमें है, जैसे अगर प्लस है तो क्या होगा, वहां माइनस होगा ना। अगर माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। उसी तरह अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए और लिखिए, अगर क्वेश्चन दे दे आपसे x⁴ प्लस 1/x⁴, अगर इस यहाँ लिखेंगे नंबर स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 है प्लस 1/x⁴, तो क्या करेंगे, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। चलिए नोट कीजिए, x⁴ गुना x⁴। तो देखो x से x से सेम है, तो इसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या है, गुना में तो ये क्या होगा, जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5, है ना। अगर x⁴ अगर 5 है तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब में तोड़ देंगे। चलिए स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 कहां से आएगा, यहाँ से आ रहा। अगर प्लस है यहाँ तो एक से को इधर लाएंगे बराबर, एक से को इधर लाएंगे तो प्लस है तो उधर जाके वो क्या होगा, माइनस, तो इस जगह पे क्या होगा, माइनस। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस है तो उधर जाके ये क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए x² - 1/x² का वैल्यू निकालना हो तो ये क्या होता है, x² - b² का फॉर्मूला हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, a - b और a + b। तो यानी क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे, यही a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। क्या हो गया, a का वैल्यू x माइनस और b का वैल्यू क्या है, इसको अगर a मान लेते हैं और इसको अगर b मानेंगे तो a का वैल्यू x है और b का वैल्यू क्या है, 1/x। तो क्या लिखेंगे, x - 1/x गुना x + 1/x। अगर मान लीजिए हमको x - 1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, नंबर स्क्वायर -4। अगर हमको x + 1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, नंबर स्क्वायर +4। अगर क्यूब का अगर वैल्यू निकालना है, x³ + 1/x³ निकालना हो तो क्या होगा, नंबर क्यूब ±3 गुना नंबर। अगर क्वेश्चन में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करना होगा, अगर वहां माइनस है तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए 4 का अगर हमको वैल्यू निकालना हो, x⁴ + 1/x⁴, तो क्या करेंगे, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर -2 करेंगे। चलिए x⁵ 5 प्लस 1/x⁵ बराबर, अगर 5 का वैल्यू निकालना, याद रखिए का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ करना होगा क्या, नंबर स्क्वायर -2, फिर क्या होगा, नंबर क्यूब -3 गुना नंबर और माइनस क्या होगा, n। नोट कीजिए, ये हो गया 5 के लिए निकालना। पावर 6 प्लस 1/x⁴ अगर इसका वैल्यू निकालना तब तो इसको क्या करेंगे, 3 + 3 इसमें कर सकते हैं, इस पे हम निकाल सकते हैं ना। यानी इसी को क्या करना होगा, हमको डबल लिख देते हैं, इसको डबल लिखेंगे तो नहीं होगा, तो यानी इसी फार्मूला के लिख के क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह आपका होगा प्लस माइनस, क्या होगा, अगर मान लीजिए पावर अगर यहाँ अगर उसमें प्लस है तो +-2 करना होगा, जैसे यहाँ किए ना 4 में, तो यहाँ क्या करना होगा, +-2 करना होगा। लिखिए, नंबर क्यूब माइनस प्लस, नंबर क्यूब माइनस प्लस 3 गुना नंबर का क्या होगा, होल स्क्वायर। इसी को डबल कर देते हैं, 3 है और यहाँ क्या 6 है, तो इसी को क्या करेंगे, डबल करेंगे। अब यहाँ भी करना होगा +-2। चलिए नोट कीजिए, -2 कैसे होगा, जैसे यहाँ था
जैसे इस पे था, अगर मान लीजिए क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस है तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस है तो वहां जाके क्या होगा, वो प्लस होगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ होगा -2, यहाँ भी होगा माइनस। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो यहाँ होगा माइनस और यहाँ भी होगा माइनस। क्वेश्चन माइनस में है तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। चलिए नोट कीजिए, बस अलजेब्रा में इतना ही नियम आपको याद रखना है। अभी फिलहाल एक टॉपिक के लिए इतना फार्मूला आपको याद रखना होगा। स्क्वायर में पूछ दे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन दे दे, या क्यूब में दे दे, या 4 में दे दे, या 5 में दे दे, या 6 में दे दे। चलिए नोट, और उसके बाद आइए क्वेश्चन का दे रहा है, यदि x प्लस 1/x से बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो नंबर कितना है 2, तो 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस क्या होगा 2। अब यहाँ संख्या देखिए, यहाँ संख्या कितना है 1, तो इसको क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे। आगे फिर हम लॉन्ग में बता रहे हैं। तो नंबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और माइनस 2 गुना 1 तो क्या हो गया 2, बराबर क्या हो गया 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आइए लॉन्ग में थोड़ा सा, सबसे पहला बात कि अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो आपको जरा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किस फार्मूला में आता है। तो हमको पता है, यहाँ हमको पता है कि a प्लस बी, a प्लस माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही होता है ना, प्लस माइनस 2ab, तभी जाके ये टर्म बनेगा। ये टर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या करना होगा, इसको दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो यानी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 1/x का क्या होगा होल स्क्वायर और बराबर 2 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका a हो गया प्लस ये क्या हो गया b और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो a का वैल्यू कितना है x, तो क्या लिखेंगे हम a का वैल्यू x है तो x स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना है 1/x, तो क्या लिखेंगे 1/x का स्क्वायर है ना b स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2ab, 2 गुना a का वैल्यू x गुना b का वैल्यू क्या है 1/x, तो क्या लिखेंगे 1/x, उसके बाद बराबर, बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये x और ये x कैंसिल, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, यही हुआ ना, देखो 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और बराबर 4। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, जब इसका निकालना है तो बराबर यहाँ लाना होगा, तो यानी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर इधर करेंगे तो 4, ये जाके उधर क्या होगा माइनस 2, तो यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2। इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है हमको। अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, अगर इस जगह प्लस है तो माइनस होगा और इस जगह अगर माइनस है तो प्लस होगा। अगर यहाँ 1 है तो गुना 1 करेंगे, अगर यहाँ 2 है तो गुना 2 करेंगे, अगर यहाँ 3 है तो गुना 3 करेंगे, यहाँ अगर 4 है तो गुना 4 करेंगे। आ गया समझ में, तो इतना लंबा नहीं करना है, तो सीधा क्या करेंगे, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधी क्या करेंगे नंबर स्क्वायर, नंबर कितना है 2, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस क्या करेंगे 2 और यहाँ क्या है 1, तो गुना करेंगे हम 1, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुना 2, 2 गुना 1, तो यानी क्या हो गया 2, बराबर आंसर क्या आएगा 2। तो देखो यहाँ भी कितना आ रहा था आंसर
2। आया समझ में? तो इतना लंबा नहीं करना है, बस इसी को फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 करेंगे। चलिए नोट कीजिए, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट? तो इसी का वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर स्क्वायर। तो नंबर कितना? 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या होगा? -2। अब ऊपर का यहाँ संख्या कितना है? 1, तो गुना क्या लिखेंगे हम? 1, तो 4 का स्क्वायर बाबू 16 और -2 गुना 1 तो 2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो यानी इसका आंसर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 14 होगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन दे रहा x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो वही करेंगे, नंबर स्क्वायर। नंबर कितना? 6, तो हम यहाँ करेंगे 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या है? माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2, ऊपर का संख्या कितना है? 1, तो गुना क्या लिखेंगे? 1, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 एकन 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 38। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 38। कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, दे रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 2√3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट? तो देखो वही स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर स्क्वायर प्लस -2, तो नंबर कितना है? 2√3 का है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है? प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुना ऊपर का संख्या कितना है? 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अच्छा हम बताए थे अगर रूट अंडर x का अगर होल स्क्वायर है तो एक x से बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? 3 और माइनस 2 गुना 2, 4 दिया 12, 12 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई प्रॉब्लम है बाबू? आराम से बन जाएगा, चाहे रूट में। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपका दिया हो यदि x माइनस 1/x बराबर 3√2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना है, तो वही चीज होगा नंबर स्क्वायर। तो नंबर तो मेरा पास ये है, तो क्या हो जाएगा? 3√2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यहाँ क्या है? माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना यहाँ संख्या कितना है? 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना यहाँ से 2 बाहर आएगा, उसके बाद प्लस क्या हो गया? 2 गुना 1 2, 9 दूना 18, 18 प्लस 2 यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नहीं होना, आपका दिया हुआ है यदि x प्लस 2/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर व्हाट? तो देखो x स्क्वायर प्लस, देखो x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 4/x स्क्वायर है, तो यानी इसी को भी हमको क्या करना होगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकालना होगा। तो क्या होगा? नंबर स्क्वायर, तो नंबर कितना है? 4, तो हम लिखेंगे नंबर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2, ऊपर का संख्या कितना है? 2, तो यहाँ हो जाएगा गुना 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आ गया समझ में? यदि x माइनस 3/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर व्हाट? तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 9 है। तो अगर यहाँ कुछ भी संख्या हो लेकिन अगर स्क्वायर है तो हम जाएंगे किस पे? नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 पे ही जाएंगे। तो यानी नंबर यहाँ कितना है? 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुना यहाँ संख्या कितना है? 3, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 3, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 42। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर व्हाट? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ x क्यूब है, जब क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे? नंबर का क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर, यही है ना? तो अगर क्यूब का वैल्यू निकालेंगे
तो नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर, या तो फिर क्या करना होगा, अगर यहाँ क्यूब का हमको समीकरण बनाना होगा तो दोनों साइड हमको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। तो a प्लस बी का या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा क्या याद रखेंगे, अगर क्यूब निकालना हो तो नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। तो नंबर कितना है, 2 है, तो 2 का क्या करेंगे, होल क्यूब। अब यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस होगा, अब क्या हो जाएगा 3 गुना नंबर, नंबर कितना है, 2 है। आ गया समझ में। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 गुना 2 यानी कितना हो गया 6, बराबर 8 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा आंसर 2, यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 हो तो न x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बराबर व्हाट। देखिए फिर वही चीज आ गया, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। जब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या बोले, नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। तो नंबर कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का क्यूब। अच्छा यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस 3 गुना क्या होगा 4, 3 गुना 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 4 तिया 12, यानी 64 में 12 आ जाएगा तो कितना बचेगा 52। यानी अगर क्वेश्चन आपसे दे दे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का आंसर कितना आएगा 52 आएगा। कोई प्रॉब्लम है, चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 6 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हम क्या बोले, क्यूब का जब वैल्यू निकालना हो तो नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर, यही था ना। तो नंबर कितना है 6, तो हम क्या करेंगे 6 का होल क्यूब, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस होगा, फिर क्या लिखेंगे 3 गुना नंबर कितना है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा कितना 216 और प्लस 6 दिया 18, जोड़ दीजिए 216 प्लस 18, तो 8 6 14 4, हाथ मेरा 1 2 और 1 3 और इधर हो जाएगा 2, यानी कितना आंसर हो जाएगा 234। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 6 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का जो आंसर आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 234। कोई प्रॉब्लम है क्यूब में। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 हो तो x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर हमको x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। तो देखिए इसका बेसिक क्या था कि अगर x स्क्वायर बराबर मान लीजिए y है तो स्क्वायर हटेगा, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर y हो जाएगा। तो देखिए जब इससे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा रूट में। तो चलिए पहले हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। तो देखिए नंबर तो आ गया, नंबर का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3, तो हमको क्या करना होगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करना होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 का होल क्यूब, उसके बाद यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 गुना नंबर कितना है 3 आ गया। अब 3 को के रूट अंडर 3 को कितना बार लिखना होगा 3 बार। तो जब हम इसको लिखेंगे रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3, तो यानी यहाँ से हो जा रहा है रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक हो रहा है ना रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। तो यहाँ से निकल के जो आएगा वो क्या आएगा रूट अंडर 3 और माइनस 3 रूट अंडर 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी अगर क्वेश्चन दे दे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया। चलो दे रहा है यहाँ यदि 2x प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर 1 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो क्यूब का वैल्यू निकालना है तो वही हमको क्या करना होगा नंबर स्क्वायर नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर, 3 गुना क्या होगा नंबर। तो यहाँ तो जो दे रहा है वो क्या दे रहा है 2x प्लस 2 अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 कॉमन नहीं जा रहा है, यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं ले लेंगे। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा पास क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा।
2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 आ गया, कॉमन ले लेंगे 2 तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस, यहाँ 2 जब कॉमन चल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 और बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अगर देख लो उसके बाद गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 गुना 1 होगा 2 और बराबर क्या है 1। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यानी अब नंबर का तो वैल्यू आ गया, नंबर का वैल्यू कितना आया 1/2 आया। अब 1/2 का हमको क्या करना होगा होल क्यूब, तो यानी क्या लिखेंगे 1/2 का होल क्यूब। अब यहाँ क्या है प्लस तो माइनस होगा, फिर 3 लिखेंगे, 3 गुना n का वैल्यू कितना है 1/2 तो लिखेंगे 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/8 माइनस 3/2 होगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वही हो जाएगा 8। अब 8 इसको डिवाइड करेगा तो एक बार में तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 अगर 8 को डिवाइड करेगा तो कितना बार में 4 बार में, और 4 तिया 12 यानी 1 माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 11/8 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अब बचा 4, 5, 6, उसके बाद ये 2 फार्मूला, ये फिर आपको अगला वीडियो में देंगे, तब तक के आज यहीं तक रहने दीजिए।